बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था मिर्चीपुर। नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि वहां की औरतें, वहां के पकवान और वहां की बातें, सब में मिर्च जरूर होती थी। इसी गांव में रहती थी शांता देवी। उम्र कोई 60 के करीब, पर आवाज अब भी बिल्कुल झांसी की रानी जैसी। गांव की हर औरत उनसे डरती भी थी और सुनती भी थी। शांता देवी का एक ही बेटा था, मुकुल। पढ़ा लिखा, सीधा सादा, बैंक में नौकरी करता था। उसने शादी कर ली एक शहर की लड़की से, नाम था पायल। अब पायल कोई साधारण लड़की नहीं थी, बोलने में तेज, सोच में नई और स्मार्टफोन की मास्टर। शादी के 2 दिन बाद जब पायल पहली बार सुबह उठी तो आंगन में नीम के नीचे शांता देवी बैठी थी और आवाज लगाए, बहू, चाय बना दो। और सुनो, अदरक वाली होनी चाहिए, मीठा ज्यादा नहीं। पायल मुस्कुराई और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय बनकर आई, पर अदरक कुछ ज्यादा हो गया था। शांता देवी ने घूंट भरा और नाक सिकोड़कर बोली, लगता है शहर की लड़कियों को चाय बनाना नहीं आता। पायल धीरे से बोली, यह हो सकता है गांव में स्वाद थोड़ा हल्का हो। बस उस दिन से मीठी मीठी तकरार शुरू हो गई। अगर सब्जी में नमक कम हुआ तो शांता कहती, शहर में स्वाद गूगल से सीखती हो क्या? पायल जवाब देती, कम से कम मैं पुराने जमाने की तरह हर बात पर ताना नहीं देती। गांव की औरतें ताली बजा बजाकर कहती। मिर्चीपुर की असली बहू आई है, अब मजा आएगा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में महिला मंडल की मीटिंग थी। इस बार भाषण देने की जिम्मेदारी दी गई शांता देवी को। अब शांता देवी थोड़ी घबराई। कहने को तो सब जानती थी, पर भीड़ में बोलना आसान नहीं। पायल ने जब ये देखा तो बिना कुछ कहे आगे आए और बोली, माँ, आप बस दिल से बोलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रात भर पायल ने मोबाइल पर प्रेजेंटेशन बनाया, स्लाइड्स तैयार की और गांव की बातें तर्क और समझ के साथ पेश की। मीटिंग वाले दिन जब शांता देवी मंच पर पहुंची तो उनके पीछे स्क्रीन पर पायल का बनाया सुंदर प्रेजेंटेशन चला। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और हक की बातें ऐसे अंदाज में समझाईं कि पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी। जब भाषण खत्म हुआ तो गांव की प्रधान बोली, शांता दीदी, आपकी बहू तो असली हीरा निकली। शांता मुस्कुराई और सबके सामने बोली, ये बहू नहीं, मेरी बेटी है। अब ये गांव की बहू नहीं, मिर्चीपुर की मिसाल है। उस दिन के बाद सास और बहू साथ बैठती, चाय पीती। हाँ, अब चाय दोनों अपने स्वाद की बनाती थी। पायल कभी शांता को सोशल मीडिया चलाना सिखाती तो शांता देवी उससे देसी नुस्खे। मुकुल अब चुपचाप कोने में बैठा चैन की सांस लेता था। इस कहानी तेज बहू और तगड़ी सास से हमें कई गहरी और जिंदगी से जुड़ी सीखें मिलती हैं, जो सिर्फ सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं बल्कि हर रिश्ते पर लागू होती हैं। रिश्ते अहंकार से नहीं, समझदारी से चलते हैं। शुरुआत में सास और बहू दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे की काबिलियत और भावना को समझती हैं तब रिश्ता खिलता है। हर नई सोच बुरी नहीं होती, बस नजरिया बदलना पड़ता है। पायल की मॉडर्न सोच को पहले शांता देवी ने नकारा, लेकिन जब वही सोच उनके लिए मददगार बनी तो उन्होंने माना कि नई पीढ़ी कुछ अच्छा भी ला सकती है। जब अनुभव और तकनीक मिल जाए तब कमाल होता है। शांता देवी का अनुभव और पायल की टेक्नोलॉजी मिलकर महिला मंडल में ऐसा भाषण तैयार कर देती है जो सबके दिल जीत लेता है। यानी दो पीढ़ियों की ताकत अगर साथ आ जाए तो नतीजा शानदार होता है। ताने उलाहनों से दूर, खुले संवाद से रिश्ता मजबूत होता है। अगर पायल और शांता देवी ने एक दूसरे से खुलकर बात न की होती तो शायद कहानी कभी बदली ही नहीं। संवाद रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। बहू अगर बेटी जैसी हो और सास माँ जैसी तो घर स्वर्ग बन सकता है। अंत में जब सास कहती है, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, तब समझ आता है कि एक रिश्ता खून से नहीं, एहसास से भी बन सकता है।